हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीटीएस क्लासेस। आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। कैसी चल रही है आरआरबी ग्रुप डी की आप लोगों की तैयारी? मैं क्या करा रहा था आप लोगों को, रीजनिंग में जो था एनालॉजी पूरा चैप्टर मैंने करा दिया था, बहुत ही विस्तार से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने उसको बहुत अच्छे से सीखा होगा। आज स्टार्ट करते हैं। चलो क्या है, अल्फाबेटिकल सीरीज। न्यू चैप्टर है, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है ये। 2 से 3 क्वेश्चन आपके आरआरबी ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। तो मैं आज अल्फाबेटिकल सीरीज पर बात करता हूं और आप लोग एनालॉजी चैप्टर से जो 5 टाइपें हमने कराई थी आप लोगों को वो सीख ही गए होंगे। चलिए देखते हैं और जुड़ जाइए। आपको क्लास टाइमिंग तो मालूम ही है हमारी कि क्लास टाइमिंग 4 PM पर डे होती है यूट्यूब पर। आप लोग पेन कॉपी लेके बहुत सारा प्यार मुझे देते हैं और हर चीज सीखते हैं। 4 PM पर आप लोग आ जाते हैं क्लास में और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी की। किसकी? आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। अल्फाबेटिकल सीरीज का मतलब होता है वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले हमने एनालॉजी में भी आप लोगों को लेटर याद कराए थे। लेटर याद भी हो गए होंगे आप लोगों को। एनालॉजी में भी लेटर की जरूरत होती है, आप लोगों को नीड है। और अल्फाबेटिकल सीरीज में भी आप लोगों को लेटर की नीड पड़ती है। और कोडिंग डिकोडिंग भी लेटर से ही होती है। कई प्रकार की टाइपें होती हैं, जैसे हमारी एनालॉजी में भी 3-4 प्रकार की टाइपें हुई थी, 5 प्रकार की। इसी तरह से अल्फाबेटिकल सीरीज में भी कई प्रकार की टाइपें होती हैं, कोडिंग डिकोडिंग में भी कई प्रकार की टाइपें होती हैं। जैसे हमने एनालॉजी में एक एक टाइप बड़े प्यार से बहुत ही आराम आराम की, इसी तरीके से हम अल्फाबेटिकल सीरीज को भी लेके चलेंगे। आप लोगों को पूरा प्रयास करेंगे कि सिखाएं और अच्छे से सीखें, आरआरबी की ग्रुप डी की तैयारी करें और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें। चलिए देखते हैं, हम बात कर लेते हैं जैसे ABCDEF GHIJ KLMNOP QRSTUVWXYZ। तो लेटर्स आपको मालूम है कितने होते हैं? टोटल लेटर कितने होते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज में? टोटल लेटर कितने होते हैं? जो है लेटर कितने होते हैं? 26 लेटर होते हैं। ऑल्टरनेट लेटर जो सब होते हैं तो कितना होता है? एक इसमें मिलाकर कितने बनते हैं? 27 बनते हैं। कितने बनते हैं? 27 लेटर बनते हैं। टोटल रैंक इनकी कितनी होती है? टोटल रैंक इनकी कितनी होती है मेरे भाई? 27 होती है। ये हमारी टोटल रैंक हो गई। टोटल रैंक कितनी होती है? 27 होती है। और लेटर कितने होते हैं? 26 लेटर होते हैं। तो हम याद करने का ट्रिक देखते हैं। एक पर आता है B2, C3, D4, E5, F6 और G7, H8, I9, J10, K11, L12, M13, N14, O15, P16, Q17, R18, S19, T20, U21, B22, W23, X24 और Y25। Z क्या होता है? 26 पर होता है। अब एक नंबर पर आता है A1Z26, A2Z होता है। A2Z आता है 26 पर। B2 का मतलब क्या होता है? B2 नंबर पर B2। C3 ₹3 का पहले मिलता था क्रैक्स, ₹3 का मिलता था क्रैक्स, तो C नंबर कितने पे आ गया? 3 पर, और अब मिलता है 5 का। D4 डॉग, D आता है 4 नंबर पर। E5 इवनिंग टाइम जाएंगे, ₹5 की चाय पियेंगे, तो E कितने नंबर पर आता है? 5 नंबर पर आता है। F6 फिक्स 6 क्या हो जाएगा? फिक्स 6। G7 G कितने पे आता है? G7 H8 H को क्या कर देते हैं? H को हम क्या करेंगे? ऐसे कर देंगे तो 8 हो जाएगा। H8 नंबर पर आता है I9, इंडियन रेलवे नाउ। इंडियन रेलवे के बाद कहां जाएंगे? नाउ।
तो क्या हो जाएगा 9। L12 M13। आप लोग आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, लेटर्स तो याद ही होंगे, इसमें हाफ लेटर भी होते हैं, 13 इधर 13 इधर, तो इधर क्या होता है लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट, हमारा लेफ्ट ये वाला हाथ है, राइट ये वाला हाथ है, क्या है लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट और राइट। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन पे। इसमें क्या होता है, जब कभी लेफ्ट लेफ्ट हो, जब कभी लेटर जो है वो लेफ्ट लेफ्ट हो तो क्या हो जाता है जुड़ जाता है। जब कभी लेटर राइट राइट होते हैं तो क्या होता है जुड़ जाते हैं। जब कभी लेटर लेफ्ट और राइट होते हैं तो क्या होते हैं, नहीं सॉरी, इसमें लेफ्ट लेफ्ट होते हैं तो जुड़ते नहीं है। इसको आगे बताएंगे आप लोगों को, जब क्वेश्चन कराएंगे तो बताएंगे, अभी नहीं, रुक जाइए। अब पहले इसको देखते हैं। जैसे हमने कहा बाईं ओर से नवा अक्षर कौन सा होगा, बाईं ओर से नवा अक्षर कौन सा होगा, बाईं ओर से नवा अक्षर कौन सा होगा। मैंने पूछा है कि ABCD में बाईं ओर से नवा अक्षर कौन सा होगा, तो हमने बताया था ये कौन सा है हमारा, ये कौन सा है बायां हाथ है। अब ये पूछ रहा है बाईं ओर से नवा अक्षर कौन सा होगा। जब हम बाईं ओर से इधर को जाएंगे, बाईं ओर से इधर को जाएंगे तो 9 नंबर पर हमें क्या मिल रहा है, आई मिल रहा है, 9 नंबर पर आई मिल रहा है। अभी तो बाईं ओर से पूछा है, तो बाईं ओर से कहां पर जाएंगे, तो बाईं ओर से क्या मिल जाएगा, बाईं ओर से जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर ABCDEFGHI। अब ये कितने लेटर हो गए, 1 से कितना हो गया 9, और बाईं ओर से चलना है तो बाईं ओर से चलने पर क्या सा लेटर बनता है, बाईं ओर से ये जा रहा है तो यहां जा रहा है तो कितना होगा नवा अक्षर, और नवा अक्षर क्या होता है आई होता है। तो इज द राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। बाईं ओर से नवा अक्षर कौन सा होगा, आई होगा। अब ये पूछ दे बाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा, यही बात पूछ दे, तो हमको मालूम है बाईं ओर से जब नवा अक्षर हो गया तो बाईं ओर से क्या हो जाएगा 10वां अक्षर चे हो जाएगा। अगर ये बाईं ओर से 11वां, बाईं ओर से 15वां अक्षर पूछ दे, बाईं ओर से जब ये 15वां अक्षर पूछेगा तो ओ हो जाएगा। बिल्कुल टेंशन लेने को है नहीं, अल्फाबेटिकल सीरीज बहुत ही प्यारा चैप्टर है, तो इसी तरीके से चलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब ये क्या कर रहा है, बाईं ओर से 7वां अक्षर कौन सा होगा। अभी बात आ गई, मैंने आपको याद कराया था, सेम वही क्वेश्चन है, बताओ पोस्ट करके लगाओ। बाईं ओर से 7वां अक्षर क्या होगा, अब हमको लिखना पड़ेगी ABCDEFGH। अब हमें नंबर तो याद ही होना चाहिए ना, पीछे एनालॉजी में भी आपको याद कराया है, वही बात है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये पूछ रहा है बाईं ओर से, अब बाईं से इधर जाएंगे तो बाईं ओर से जो है, बाईं ओर से क्या होगा, बाईं ओर से 7वां अक्षर कौन सा होता है, 7वां अक्षर क्या आएगा जी आएगा, तो बाईं ओर से 7वां अक्षर जी हो जाएगा। इज द राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है आप लोगों को समझाने के लिए। चलिए आगे बात करते हैं, बाईं ओर से क्या होगा 7वां अक्षर क्या हो जाएगा जी हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 पे बात कर लेते हैं। चलिए ये पूछ रहा है दाईं ओर से 7वां अक्षर कौन सा होगा, ये कौन लिख गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, यहां कौन होगा, यहां पर ना बन जाएगा, इसको ना बना लो, कौन सा होगा। तो दाईं ओर से पूछा है, अब उड़ी बाबा ये क्या हो गया, हमने एबीसीडी तो हमेशा लेफ्ट से पढ़ी है, ये पूछ रहा है राइट से, कहां से पूछ रहा है राइट से पूछ रहा है। अब तो टेंशन वाली बात हो गई, हमने तो पढ़ी है एबीसीडी हमेशा, बड़ी प्यारी है, लेटर को हमने कहां से पढ़ा है लेफ्ट से पढ़ा है, और ये पूछ रहा है राइट से। मैंने ऐसे तो पढ़ी नहीं कभी कि जो है जेड बाई एक्स, एक्स के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद यू, यू के बाद वी, वो वी के बाद बी, बी के बाद यू, ऐसा तो मैंने कभी पढ़ा नहीं है। मैंने तो ऐसे पढ़ा है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब ये पूछ कहां से रहा है मेरे भाई, आपको इधर से पूछ रहा है, ये तो लेफ्ट हो गया,
ये तो लेफ्ट हो गया, ये तो राइट हो गया, ये साइड राइट हो गई। अब ये पूछ रहा है दाईं ओर से सातवां अक्षर कौन सा होगा। अभी हमने जो बात की थी वो पूछ रहा था बाईं ओर से सातवां अक्षर कौन सा होगा, तुमने बड़े प्यार से बता दिया था जी होगा। अभी यही तो पूछा था बाईं ओर से पीछे क्वेश्चन में कि सातवां अक्षर कौन सा होगा, तो हमको मालूम है G7। G7 तो हमने आराम से बता दिया था कि बाईं ओर से सातवां अक्षर जो होगा, बाईं ओर से जो सातवां अक्षर होगा वो जी होगा। अब इसने वही बात फिर रिपीट की है कि दाईं ओर से कौन सा अक्षर होगा, दाईं ओर से सातवां अक्षर कौन सा होगा। अब हमने तो ABCD पढ़ी सीधी, हम उल्टी पढ़ के देखते हैं। अब यहां पर देखो सातवां अक्षर कौन सा होगा, एक, वो सॉरी रेजर थी, 1 2 3 4 5 6 7, ये दाईं ओर से सातवां अक्षर पूछ रहा है। तो 7 अक्षर पर हमारा क्या मिल रहा है मेरे भाई, टी मिल रहा है। 7 अक्षर पर टी मिल रहा है, तो ऑप्शन में भी मिल जाएगा टी, इज द राइट आंसर हो गया, क्योंकि हमने दाईं ओर से गिना है। अब क्या होता है, अल्टरनेटिव लगाते हैं मेथड। टोटल रैंक, टोटल रैंक इसकी जो कितनी होती है, लेटर कितने होते हैं 26 होते हैं, पर लेटर कितने होते हैं 26, और रैंक कितनी होती है टोटल लेटर की 27, रैंक कितनी होती है 27 होती है। अब हम क्या करेंगे, जब कभी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे कि दाईं ओर से सातवां अक्षर कौन सा होगा, तो हम क्या करेंगे, टोटल रैंक में से उस नंबर को घटा दिया करेंगे। टोटल रैंक में से राइट वाली को क्या करेंगे, टोटल रैंक में से उस नंबर को घटा देंगे। जब 27 में से 7 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20, और 20 नंबर पर हमारा आता है टी। अब हम देखेंगे 20 नंबर पर टी कैसे आया, जब हम टोटल रैंक में से दाई वाली रैंक को घटा देंगे, दाई वाली जो है जो 7 पूछा है सातवां अक्षर, उसको घटा देंगे तो कितना है 20। अब हम 20 को किधर से देखेंगे, बाएं से देखेंगे। जब बाएं से हम देखेंगे तो हमारा कितने नंबर पर आ जाएगा, टी 20 नंबर पर आता है। तो इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझ गए बात को, गॉट इट, अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम। तो हम क्या करेंगे, टोटल रैंक में से उस नंबर को माइनस करेंगे और उसको बाई साइड से, जहां से हमें ABCD पढ़ी है बचपन से, उसी की गिनती लगा लेंगे, उतने नंबर पे जो आएगा उसका हम रैंक दे देंगे। तो क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लगाइए। बाएं से 12वें के बाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा, बाएं से 12वें के बाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा। कितना प्यारा क्वेश्चन, देखो ये क्या कर रहा है, बाएं से 12वें के बाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा। आप समझ गए बात को, आप ABCD आपने पढ़ी होगी, ABCDEFGHIJKLMNOP, इतने लिख लो। अब ये पूछ रहा है कि बाएं से 12वां, हमको पता है बाएं से यहां से लेकर यहां तक जाएंगे भागते हुए, 12 नंबर पर L आता है, तो बाएं से 12 नंबर पर क्या हो जाएगा, L पर है नहीं कुछ भी। अब ये पूछ रहा है बाएं से 12वें अक्षर के से चौथा अक्षर कौन सा होगा। अब तुम लोग सोच रहे हो कि बाएं से है तो बाएं की तरफ और भागे, 12 में प्लस के 4 करें तो 16 आ जाएगा, और 16 नंबर पर हमारा आता है P। तो इज द राइट आंसर, इसमें P दिया है तो हमारा P हो जाएगा, क्योंकि बाएं से, यहां बाएं से दाएं को नहीं पूछा है, बाएं से बाएं को पूछा है। क्या पूछा है, 12वें के बाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा। अब 12वें के बाएं से चौथा अक्षर, यहां तो ये 12वां जो है L आ गया। अब इससे चौथा अक्षर क्या करेंगे, 1 2 1 यहां से है 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगा, जब बाएं से बाएं के लिए चलेंगे ना, इसने क्या पूछा है 12वें के बाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा। 12वें के बाएं, अब ये 12वां नंबर है
और 12 नंबर पर हमारा क्या आता है, एल आता है। अब इसके बाएं का पूछ रहा है, इसका एल का बायां किधर है, इधर है या इधर है, तो किधर है, इधर है, तो इसका चौथा पूछेंगे। तो इसमें कितना आता है, 12 में से जब 4 माइनस करेंगे तो कितना, 8, और 8 नंबर पर हमारा क्या आता है, एच आता है, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस के 4 हो जाएगा। और 4 नंबर पर क्या, 8 नंबर पर क्या आता है, एच आता है, तो हमने यहां भी माइनस के 4 किए बीच में, तो क्या आ गया, एच आ गया। एच हमारा 8 नंबर पर आता है, तो इज द राइट आंसर ए वाला नहीं होगा, ए वाला नहीं होगा, तो इज द राइट आंसर कौन सा होगा, बी वाला होगा, न सी न डी वाला, न बी, ए वाला नहीं होगा। तो इज द राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, एच वाला होगा। चलिए समझ गए बात को, गोट इट, अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम? चलिए लगाइए अगला क्वेश्चन, समझ गए? बाया बाया पूछे तो उसी साइड से देखना पड़ता है मेरे लाल। चलिए आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। अब ये पूछ रहा है दाएं से 12वें के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, सेम वही बात आ गई है, दाएं से 12वें के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। अब हमको मालूम है एबीसीडी, जब दिशा सेम हो, दाएं से 12वें अक्षर के दाएं से, पहले लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। अब हम बात कर लेते हैं, इसने पूछा है दाएं से 12वें अक्षर, दाएं से 12वां अक्षर क्या है, एल है। अब इसने पूछा है कि दाएं के से 12वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो हमको मालूम है अभी बाएं क्या था, तो मैं बैक में गया था। अब ये पूछ रहा है चौथा, दाएं से 12वें अक्षर के दाएं, 12वें अक्षर पर क्या मिल गया, एल। अब एल का दाया किधर है, इधर, दाया वाला हाथ हमारा है ये वाला, तो हम 4 तक इधर से चलेंगे ना, 4 तक इधर से चलेंगे तो प्लस के 12 में 4 करेंगे तो कितना होगा, 16, और 16 नंबर पर हमारा मेरे भाई क्या आता है, पी आता है, तो पी आता है। इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी वाला। अब एग्जाम में आप लोगों को एबीसीडी नहीं लिखना है, एबीसीडी नहीं लिखना है, इतना टाइम आप लोगों के पास कहां है, ये तो मैं सिखाने के लिए आपको बता रहा हूं। तो हम क्या करेंगे, जब दिशा सेम हो, जैसे राइट राइट हो, तो हम क्या करेंगे, इनको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जब यहां पर लिखा है राइट और राइट, जब दोनों को 12 प्लस 4 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 16, 16 नंबर पर हमारा पी आता है, 16 नंबर पी आता है। इस तरीके से जोड़ लेंगे, जब दिशाएं सेम हो तो हम क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो हमने जोड़ा, जब दिशा सेम मिली राइट राइट की, तो क्या कर दिया, जोड़ दिया, और जोड़ने पर कितना आया, 16, 16 नंबर पर क्या आया, पी। अब ये लेटर वहां लिख के देखोगे, इतना टाइम तो नहीं होगा आपके पास। जब कभी दिशाएं आपको सेम मिले तो लेटर को जोड़ दो, जो नंबर आएगा वही दिशा निकल के आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे बात कर लेते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 15वां होगा, बताओ। विच लेटर विल बी 15 फ्रॉम द लेफ्ट इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 15वां होगा। अभी मैंने पीछे आपको क्वेश्चन लगवाया, यह आरआरबी ग्रुप डी की 2018 का क्वेश्चन है, 2018 में आया हुआ है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 15वां होगा। अब हमको मालूम है, हम लिख के एक बार और दिखा देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, 26 लेटर लिख दिए। अब बाईं हमने पूछा, आपको बताया था कि हमने एबीसीडी हमेशा बचपन से कैसे पढ़ी है, बाईं साइड से पढ़ी है। ये पूछ रहा है बाईं साइड से, जब हम यहां से लेकर बाएं तक चलेंगे तो किस पे आ जाएगा, ओ, ओ हमारा 15 नंबर पर आता है, बस देख लेंगे। इस द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, क्योंकि बाईं से पूछा, या बाएं दाएं से पूछता तो देखते तो कितना आ जाएगा, ओ आ जाएगा। बस आप लोगों को बाएं से कभी पूछे बस लेटर याद रखना है। या यहां पर पूछता कि बाएं, यहां पर क्या करा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 15वें के बाईं ओर से, जब के बाईं ओर और लगा जाए तो हमको बैक में जाना पड़ता, क्योंकि इसने खाली पूछा है कि 15वां अक्षर कौन सा होगा, तो 15वां अक्षर हमारा क्या होगा, ओ होगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की।
क्वेश्चन नंबर 6 पे बात कर लेते हैं। विच लेटर विल बी 10 फ्रॉम द राइट इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से 10वां होगा। दाईं ओर से अब ये पूछ रहा है। हमने क्या बताया अभी आप लोगों को कि हमने हमेशा एबीसीडी किधर से पढ़ी है, लेफ्ट की साइड से पढ़ी है, और ये पूछ कहां से, राइट से पूछ रहा है। हम क्या करेंगे, हमको मालूम है कि वो जो है फुल लेंथ कितनी होती है, फुल लेंथ 27 होती है। फुल लेंथ कितनी है लेटर में, 27। तो सिंपल सी बात है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से 10वां होगा। तो हम क्या करेंगे, फुल लेंथ को 27 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जब हम 27 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 17 बचेगा। अब 17 नंबर पर हमको मेरे भाई मालूम है क्या आता है, क्यू आता है। 17 नंबर पर क्यू आता है तो इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। अब आपको लिख के दिखाने की तो जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि ए टू जेड होता है एबीसीडी। अब जेड से हमको ये किस पर आया है, क्यू पर आया है, तो यहां से यहां पर आया है। अब क्यू 17 पे आता है, जेड से क्यू टू जेड लिख लो, क्यू टू जेड लिखा, ये 26 पे आता है। अब इसको करोगे 17 माइनस, 17 थोड़ी 10 का पूछ रहा है, 10 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 10, 27 में जब 10 माइनस करोगे कितना होगा, 17 होगा। और 17 नंबर पर हमारा क्या आता है, क्यू आता है। बस समझ जाओ बात को, इतनी सी बात है। लिख के देखोगे तब भी वही आएगा, क्यू। तो इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 विच लेटर विल बी टू द immediate left of the letter P in the English alphabet। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर P के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। ये बड़ा पहला क्वेश्चन पूछा है, लगाइए। ये पूछ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में P के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। Which letter will be to the immediate left of the letter P in the English alphabet। लग गया, पोस्ट करके लगाओ, बताओ क्या होगा। अब हम बात कर लेते हैं जैसे एक एक लेटर में आपको दिखा रहा हूं लिख के, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब ये पूछ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में पी के ठीक बाईं ओर। अब यहां से ये बाईं से चल रहा है, पी यहां आ गया है, पी हमारा 16 नंबर पर आता है। और ये पूछ रहा है कि पी के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा, पी के ठीक बाईं ओर। अब ये हमको पता करना पड़ेगा कि पी के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। बाएं है किधर, ये हमारा इधर मैं करके खड़ा हूं, आपके सामने फेस करके खड़ा हूं, ये हाथ क्या बाएं जा रहा है, नहीं ना, दाएं जा रहा है। ये कहां जा रहा है, ये बाएं जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, जब पी के बाईं ओर क्या होगा, पी के बाईं ओर ओ होगा। पी के बाईं ओर तुरंत पूछ रहा है ना, पास में कौन है, तो पी के बाईं ओर कौन है, ओ है। इज द राइट आंसर कौन सा है, ओ वाला। अब हम क्या करेंगे, जब पी के बाईं ओर पूछता है तो पी हमारा 16 नंबर पर आता है, 16 में माइनस का 1 करेंगे, ये लेटर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब ऐसा कभी क्वेश्चन पूछ दे आपसे तो क्या करेंगे भाई, पी ये जोड़ लेंगे, पी हमारा, हमको लेटर याद है, पी हमारा आता है 16 नंबर पर। 16 में से इन्हें पास का पूछा है, 16 से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। और 15 नंबर पर हमारा क्या आता है, ओ आता है। तो इज द राइट आंसर हमें क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, ना बी ना सी ना डी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले बात कर लेते हैं, लगाइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। What will be the 5 letter to the right of the letter P in the English alphabet? What will be the 5 letter to the right of the letter P in the English alphabet? अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर P के दाईं और 5वां अक्षर कौन सा होगा। देखो जो बच्चे इंग्लिश में लगाते हैं तो उनको तो पहले इधर से लेना पड़ेगा, इसको फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद इसको करना पड़ेगा। अंग्रेजी वाले क्या करेंगे, बैक से लगाएंगे, और हिंदी वाले क्या करेंगे, सीधे क्रम से लगाएंगे। पी को फाइंड करेंगे पहले, तो हमारा क्या हो जाएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। अब इसने क्या पूछा है, पी के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा
होगा। हमने क्या किया, दाई का मतलब क्या होता है राइट, और जब राइट राइट दिशा हो, राइट राइट दिशा हो तो क्या करते हैं, सेम जोड़ लेते हैं। दिशाएं सेम हो, समान हो, क्या हो, समान हो, तो क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो पी हमारा कितने पे आता है, 16 नंबर पर। पी हमारा कितने पे आता है, 16 नंबर पर, प्लस कितने कर देंगे, 5। अब ये पूछ रहा है दाईं ओर, पी के दाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा, पी के दाईं ओर। अब जोड़ेंगे 16 5 कितना होता है, 21। 21 16 5 कितना होगा, 21। और 21 नंबर पर मेरे भाई क्या आता है, यू आता है। पी 21 नंबर पर क्या आता है हमारा, यू आता है। तो इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है अल्फाबेटिकल सीरीज के। मैं आपके लिए बड़े स्टार्टिंग में बहुत ही सिंपल सिंपल लाया, बिल्कुल आसान आपके लिए सीखने के लिए। आगे इससे बेहतरीन मिलेंगे, जैसे मैंने एनालॉजी में आपको कराए थे, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, ऐसे मैं अल्फाबेटिकल सीरीज में भी आपको कराऊंगा बेसिक टू एडवांस। हमारा एक ही मोटो है, आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ, आधार से लेकर अंतरिक्ष तक का सफर, बेस्ट टू स्पेस, बेस्ट टू स्पेस। बस आप लोगों को अगर आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। अगर आप लोगों को पेन कॉपी लेकर आते हो, बैठते हो, बस एक काम कर दिया करो, लाइक वाला बटन दबा दिया करो और वीडियो को शेयर कर दिया करो। और जो कोई नया जुड़ता है मेरा भाई, एक सब्सक्राइब कर दिया करो। बस हमारे मुझ में क्या है, आप लोग जब लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, एनर्जी आती है, बस पढ़ाने में मजा आता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जुड़े हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर आर के बाईं ओर से पांचवा अक्षर कौन सा होगा। सेम वही बात आ रही है घूम घूम के। अब ये पूछ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर आर के बाईं ओर से पांचवा अक्षर कौन सा होगा, बताओ। अब हमने अभी आपको बताया था 18, आर कितने पे आता है, 18 पे आता है। अब बाई की जब ये बात कर रहा है कि बाई बैक में जाना है, तो 18 में से हम क्या करेंगे, 5 माइनस कर देंगे। 18 में से जब 5 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 13। और 13 नंबर पर क्या आता है, एम आता है। ये सेकंड में लगेंगे। आपको एबीसीडी लिख के दिखाएंगे तो टाइम लगेगा। आप सीख तो गए होंगे, पीछे हमने कई क्वेश्चनों में एबीसीडी पूरी लिख के दिखाई कि किस तरीके से होता है। अब ये क्या कर रहा है, लेफ्ट लेफ्ट कर रहा है। अब लेफ्ट से जब यहां से ए से हम आर तक जाएंगे, ए से आर तक जाएंगे तो ए 1 नंबर पर आता है, आर 18 नंबर पर आता है। यहां पर कितना होगा, ये जा रहा है अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर आर के बाईं। अब बाएं तक तो पहुंच गए, बाएं से हम 18 पर, ये पूछ रहा है बाईं ओर से पांचवा अक्षर, आर के बाईं ओर से पूछ रहा है। अब आर का बायां तो इधर तो नहीं होगा, आर का बायां किधर है, इधर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहीं से बैक करना पड़ेगा। अब जब माइनस के इसमें 5 करेंगे तो क्या है, यहां पर 18 में 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13। अगर 13 आ जाएगा तो बीच में क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। समझ गए बात को। यहां पर भी हमने क्या करा, ये सेकंडों में लगता है क्वेश्चन। जब ऐसी कंडीशन आपको मिले कि बाईं से बाईं पूछे तो जो नंबर पूछ रहा है उसे उसी नंबर से माइनस कर देना, और जो नंबर आए उसका वो लेटर लिख देना, सेम वही हो जाएगा। तो हमने क्या करा, 18 में से 5 माइनस किया तो कितना है, 13। और 13 नंबर पर हमारा एम आता है। तो इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। इज द राइट आंसर ए, ना बी होगा, ना सी, ना डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लगाइए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा, बताओ। तो दाएं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा। ये देखो, जब विपरीत क्रम की बात कर ले, अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम की बात करें, अल्फाबेट तो लिखा नहीं है, का अपोजिट जो है जेड होगा, बी का बाय होगा, ऐसा तो इसने कुछ लिखा नहीं। इसने क्या कहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 10वां अक्षर क्या होगा। जब यहां पर दाएं दाया करे तो हम क्या कर देंगे, ऐसी बात कभी भी विपरीत में ये पूछे, क्योंकि विपरीत लेटर तो इसमें पूछ ही नहीं रहा है, डायरेक्टली पूछ रहा है, तो विपरीत का क्या करेंगे, इसने हमारी क्या करा, लेटर को चेंज किया, हम इसकी दिशा को चेंज कर देंगे। इसने लेटर को वर्णमाला को विपरीत बोला है, हम इसको क्या कर देंगे, दिशा को चेंज कर देंगे। तो जब ऐसी कभी कंडीशन है तो हम इसको क्या कर देंगे, बाएं कर देंगे। इसको क्या कर देंगे, बाएं कर देंगे, मतलब लेफ्ट। अब लेफ्ट से हमें पता है ए से ए टू जेड होता है, ए टू जेड। अब लेफ्ट से हमें मालूम है यहां से लेकर यहां तक जब 10 नंबर पर क्या आता है, तो 10 नंबर पर हमारा क्या आता है, जे आता है। क्योंकि हमने इसने हमारी वर्णमाला को
की दिशा चेंज की, मैंने इसने क्या करा है, हमारे लेटर की दिशा चेंज की, मैंने इसको क्या करा, इसकी दिशा को दाएं को बाएं कर दिया। तो जब हमने बाएं से इसको दाएं किया, तो दाएं से इसको हमने बाएं किया है, तो बाएं से हमने एबीसीडी हमेशा बाएं से पढ़ी है, तो जब बाएं से करेंगे तो इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, क्योंकि बाएं से हम पढ़ते हैं तो 10 नंबर पर हमारा क्या आता है, जे आता है। तो इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला होगा, ना ए होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। चलिए आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन से तरीके से समझ में आए होंगे, और आप लोग 4 बजे पेन कॉपी लेकर आ जाया करें आराम से। ऐसे ही अब जो है अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चन मिलेंगे, ये बिल्कुल बेसिक थे आपके सीखने के लिए। कल इससे बेहतरीन कराऊंगा। बेस्ट टू स्पेस। मस्त रहिए, खुश रहिए और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।